दोस्तों एक बहुत ही मेहनती मजदूर था। एक बाजार था, होलसेल मार्केट थी, वहीं पर पूरे दिन मेहनत करता और किसी दुकान के आगे चद्दर लेकर चैन से सो जाता रात में। प्रकृति की कृपा से या ईश्वर की कृपा से उसको अच्छी सेहत से नवाजा गया था। वो सेहतमंद था तो मेहनत करके अपना गुजारा चला रहा था। चाहे परिस्थिति जो भी हो, पैसा हो ना हो, सड़क पे सोना पड़ता हो, मुश्किल से 2 समय का भोजन मिलता हो, तो भी वो अपने जीवन में खुश था। उसको तसल्ली थी कि जीवन चल रहा है। एक सुबह अचानक वो एक बहुत भारी बोझ ढो रहा था, उसकी कमर में चोट आ गई और चोट ऐसी आई कि असहनीय पीड़ा हुई और अब वो बोझ उठा ही नहीं सकता था। उसको कुछ दिनों के सख्त आराम की जरूरत थी। वो हिल तक नहीं पा रहा था। ईश्वर की कृपा से अगले कुछ दिन के खाने का पैसा उसके पास मौजूद था, इतना उसने जोड़ रखा था। 1 हफ्ता निकल गया, किसी तरह भोजन तो मिल रहा था, पर समय के साथ साथ पैसा खत्म होते जा रहा था और वो अभी तक उठ नहीं पाया था, नहीं उठ पा रहा था। उसको एहसास था कि अगर उसने अभी और आराम नहीं किया, काम शुरू कर दिया, तो ऐसा ना हो कि वो चोट इतनी बड़ी बन जाए कि महीनों लग जाए सही होने में। एक सुबह फिर ऐसी आई, सुबह की 2 रोटी खरीदने के बाद उसके पास पैसा ही नहीं बचा। वो रोटी खाने के बाद नहा धोकर वही बाजार में बीच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था हनुमान जी का, वहां पर गया। उसने उनका शुक्रिया अदा करा कि 1.5 हफ्ते से मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, जमीन पर पड़ा हुआ हूं, काम नहीं कर पा रहा, तो भी मेरी रोटी चलती रही। आप ही की कृपा है कि मेरे पास इतना पैसा भी है। आप ही ने मुझे संभाले रखा है, चोट से उभरने का मौका दिया है। पर हे ईश्वर, हे हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सिर्फ अगले आने वाले 2-3 दिन का भोजन मुझे उपलब्ध करा दो, ताकि मैं बिल्कुल सही हो जाऊं और काम पर लग जाऊं। सच्चे मन से प्रार्थना करने के बाद वो अपने ठिकाने पर वापस लौट गया जहां वो बैठा रहता था। पूरा दिन निकला, काम कर नहीं सकता था। फिर रात हो गई, सूरज डूब गया, धीरे धीरे मार्केट बंद होने लगी, लोग घर को जाने लगे, अंधेरा छाने लगा। फिर ऐसा समय आया जब सब कुछ बंद था। चंद मजदूर जो सड़क पर सोते थे, खा पी के थक हार के सो चुके थे, नींद में लीन थे। इधर उधर किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आ जाती थी और कोई आवाज नहीं थी। भूखे पेट तड़पता हुआ हल्के हल्के दर्द में वो बैठा हुआ था। एक एक क्षण काटना मुश्किल हो रहा था उस भूख में। गरीबी जरूर थी, पर आज तक वो कभी भूखा नहीं रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी, शरीर का एक एक जीवाणु खाना मांग रहा था, अन्न मांग रहा था, परंतु उसको ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा था। मैंने सच्चे मन से प्रार्थना करी है, भगवान मेरी सुनेंगे। इस विश्वास के साथ वो अभी भी बैठा हुआ था, सो नहीं रहा था, सोने का प्रयास भी नहीं कर रहा था। उसके मन में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, कोई शंका नहीं थी। उसको ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा था। उसने पूर्ण रूप से खुद को ईश्वर पर समर्पित कर दिया था। शरीर में बहुत कमजोरी होने के कारण बैठे बैठे उसको नींद आ गई। उसी शाम वहां से कुछ किलोमीटर दूर पर एक शादी हो रही थी। एक पति पत्नी को उस शादी में जाना था, पर बहुत ट्रैफिक होने के कारण वो बड़ा लेट पहुंचे, बहुत देरी से पहुंचे। पति को उस दिन बहुत ज्यादा काम था और शादी के लिए भी निकलना था। इस वजह से वो अपना खाना नहीं खा पाया था, जो टिफिन लेके गया था काम पर नहीं खा पाया था, वो गाड़ी में ही रखा हुआ था। फिर शाम होने के बाद उसको एहसास हुआ कि शादी में तरह तरह के व्यंजन तो खाने ही हैं, अब इस खाने को क्यों खाऊं। तो शाम को भी उसने वो खाना नहीं खाया। उस खाने में बहुत ही पौष्टिक आहार था। बादाम थे, काजू थे, दही थी, पराठे थे, सब्जी थी, सेब रखा हुआ था, मीठा रखा हुआ था। शादी में वो बड़ी देर से पहुंचे, बहुत भूख लग रही थी, व्यंजनों का आनंद लिया और बहुत देरी से शादी से निकले, क्योंकि पहुंचे भी देर से थे और घर की तरफ बढ़ गए। शादियों का माहौल था, सब जगह शादियां हो रही थी, सड़कों पे बहुत ट्रैफिक था, इतनी देर भी ट्रैफिक था। उसने अपनी गाड़ी में मैप लगाया और देखा कि सबसे छोटा सबसे सही रास्ता कौन सा है। मैप ने उसको एक नया रास्ता दिखाया, एक बाजार से होते हुए जाने का। जिस बाजार में दिन में लाखों लोग होते हैं, शाम को वो बाजार ही शॉर्टकट बन गया। उसने भी मैप पर भरोसा करा, दूसरे रास्ते पर तो बहुत ट्रैफिक दिख रहा था। तो सुनसान बाजार में रात के समय में वो अपनी गाड़ी ले गया। कुछ दूर तो सड़क बहुत सुनसान थी, मैप भी वही रास्ता दिखा रहा था, पर अचानक से फिर मैप बदल गया। इस जगह का समय बढ़ता चला जा रहा था और जो दूसरा रास्ता था उसका समय कम दिखाने लगा। ये क्या हो गया? ये तो मेरे साथ धोखा करा है मैप ने। हालांकि पहले भी ऐसा हो चुका था कई बार। जो नए रास्ते दिखते हैं वहां जाने के बाद वो धीमे पड़ जाते हैं, वहां ट्रैफिक नजर आने लगता है, मैप दूसरा रास्ता दिखाने लगता है। और वही उसके साथ हुआ। उसको थोड़ा गुस्सा आया कि चंद किलोमीटर अंदर आ गया मार्केट में, अब वापस जाना पड़ेगा। पर उसने अपनी गाड़ी मोड़ी। जैसे ही गाड़ी मोड़ी, मोड़ते ही उल्टे हाथ पर उसका ध्यान एक मजदूर पर गया जो बैठे हुए सो रहा था। उस इंसान को, गरीब इंसान को बैठे बैठे सोता देख वो थोड़ा चौंक गया। तभी उसको ध्यान आया कि उसने अपना खाना नहीं खाया था, खाना रखा हुआ है, हो सकता है ये भूखा हो इसलिए सो ना पा रहा हो। उसने अपनी गाड़ी रोकी, उस व्यक्ति को जगाया और अपना खाना दे दिया।
तभी उसे ध्यान आया कि उसके डैशबोर्ड में 2-3 पैकेट बिस्किट के रखे हुए हैं, जो उसने लेके रखे थे, पर उनका फ्लेवर बहुत पसंद नहीं आया, पर वो बड़े पौष्टिक हैं, तो ये भी इसको दे देता हूं। वो बिस्किट के पैकेट भी उसने उस आदमी को दिए और फिर वहां से अपनी पत्नी के साथ चला गया, उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर उसे जाना चाहिए था, पर मैप ने उसे भटका दिया था। वो मजदूर जो बैठे बैठे नींद ले रहा था, कमजोरी की वजह से सो रहा था, पर उसके मन में ईश्वर थे, ईश्वर का आशीर्वाद था, अपनी प्रार्थना थी। उस खाने को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने ईश्वर का, हनुमान जी का शुक्रिया अदा करा, चैन के साथ वो पौष्टिक भोजन करा, और जो काजू बादाम थे और बिस्किट थे वो अगले दिन के लिए रोक लिए। अगले दिन जब वो सुबह उठा, पेट भरा हुआ था, चैन से उठा, थोड़ी ही देर में जैसे ही मार्केट चालू हुई, एक आदमी उसके पास आया। उसके हाथ में 2 बहुत बड़े थैले थे, पर जो उनके अंदर सामान था वो इतना हल्का था कि थैलों में कोई वजन ही नहीं था। उस आदमी ने कहा, ये थैले यहां से लेके मार्केट के बाहर तक छोड़ाओ, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। वो मजदूर खुश हो गया, वजन उठाने में ही तो परेशानी थी। उसने तुरंत वो थैले लिए और मार्केट के बाहर तक उनको छोड़ाया। उन पैसों से और बचे हुए ड्राई फ्रूट और बिस्किट से अगले 2-3 दिन का उसका गुजारा हो गया। उसने 2-3 दिन और आराम किया और फिर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करने लगा और उसने पुनः अपना काम शुरू कर दिया। जिस दिन वो स्वस्थ हुआ, उसी दिन नहा धोकर सबसे पहले मंदिर गया। उसी मंदिर गया, हनुमान जी का शुक्रिया अदा करा, थोड़े से जो पैसे बचे थे उनसे प्रसाद भी चढ़ाया और उसका जीवन पुनः चालू हो गया। मेहनत करता, खाता, चैन से सो जाता। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है, कई लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, कोई बात नहीं, पर दोस्तों मेरे लिए ईश्वर है। मैं कभी भी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि मैंने उनको दिल से महसूस करा है, बार बार महसूस करा है। वो खुद मौजूद होकर तो आपके लिए कुछ नहीं करते, पर इस दुनिया की अनगिनत चीजें, वस्तुएं, लोग सब उनके निमित्त है, सब उनकी बुद्धिमत्ता का हिस्सा है, उनकी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का हिस्सा है। अगर सच्चे मन से श्रद्धा रखोगे, सही विषय लेके उनके पास जाओगे, मन में रेजिस्टेंस नहीं होगी, पूर्ण रूप से खुद को समर्पित कर दोगे, तो वो इस ब्रह्मांड के खेल को बदल कर रख देंगे आपके लिए। जैसे उस इंसान को उस दिन भूखा रहना पड़ा, जल्दबाजी की वजह से, लेट होने की वजह से, ज्यादा काम होने की वजह से। फिर उसके बाद वो शादी से लेट निकला और मैप ने उसको अलग रास्ता दिखा दिया जो गलत था, फिर रास्ता बदला, सब कुछ मिला जुला के उस मजदूर का पेट भर गया। पर इसके लिए हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार रहना जरूरी है। जो उन्होंने दिया उसका एहसास करना जरूरी है, उनको कोसना नहीं, रोना नहीं। जब बहुत जरूरत है, वाकई में आप कुछ नहीं कर सकते, तब उनके पास जाओ और सब कुछ उनको सौंप दो, उनका शुक्रिया अदा भी करो एक अच्छा जीवन देने के लिए। और फिर चमत्कार देखो कैसे ईश्वर इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, इसके कणों को घुमा घुमा कर आपका काम निकलवाते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।